हेलो। तो अभी तक जो है हम लोग कैपेसिटर और उसके टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। उसका टाइप कितना टाइप का होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है सो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। और बाकी सब जो है उसको ही अगर पढ़ लिया जाए तो निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। चलिए, अब कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं। अलग अलग पर्पज से इसका होता है। सब जगह जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर स्टोर तो करता है चार्ज ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही, लेकिन वो जो है उसको कोई भी सर्किट में, चाहे वो आपका टीवी का सर्किट हो, लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, या जितना भी टाइप का सर्किट होता है, सब सर्किट में अलग अलग पर्पज से उसका यूज किया जाता है। सब में एक पर्पज से यूज नहीं होता है। फैन में उसका कुछ और पर्पज रहता है, कुछ और उद्देश्य रहता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ और उद्देश्य रहता है, मोटर में कुछ और उद्देश्य। तो हर एक में जो है एक ही चीज का अलग अलग तरह का उद्देश्य होता है, अलग अलग तरह का वर्क करता है। ये उसी तरह की बात है कि जो आप लोग सुनते होंगे कि कुछ मेडिसिन ऐसा है, कुछ ऐसी दवा है जो कि क्या करता है, एक ही दवा है लेकिन अलग अलग सिम्टम पर वो काम कर जाता है। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर भी कुछ इसी तरह का है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन का कह सकते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का ये वर्क करता है, अलग अलग तरह का कार्य करता है। तो अब जो है मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हाँ इसका हम लोग क्या किए हैं, कैपेसिटेंस निकाले हैं C। जैसे कि कोई कैपेसिटेंस है, कोई कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। ये क्या हुआ? इसका कैपेसिटेंस हुआ, धारिता हुआ 5 माइक्रोफैराड। सिंबल भी आप लोग जान चुके हैं, इस तरह का सिंबल होता है। ये सिंबल क्या दर्शा रहा है? दो प्लेट को दर्शाता है। ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव, दो प्लेट को बतलाता है। तो सिंबल आप लोग जानते हैं, ये हुआ इसका कैपेसिटेंस, धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का क्षमता। स्पष्ट है? अब जो है यहां पर मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हमारे पास, जिसमें उस सर्किट में हमको 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हमारा जो स्टॉक है, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट में, हमारे स्टॉक में या मार्केट में इस कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर आता नहीं है। ठीक है, मार्केट में जो है सो 20 माइक्रोफैराड का कोई भी कैपेसिटर नहीं मिल रहा है। कौन सा मिलता है? तो मिलता है 2 माइक्रोफैराड का मिलता है, 5 माइक्रोफैराड का मिलता है, 4 माइक्रोफैराड का मिलता है। ये सब मिल रहा है। 1 माइक्रोफैराड का मिल रहा है, लेकिन 20 माइक्रोफैराड का नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तो इस स्थिति में जो है सो क्या किया जाए? तब क्या करेंगे? अब मान लेते हैं कि हमारे घर में जो है सो हमको प्रतिदिन 3000 लीटर पानी का खपत है और 3000 लीटर का कोई टंकी आता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? 2-3 टंकी को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से जब इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे? 2 वाला या 5 वाला या 4 वाला या 1 वाला, कोई भी जो भी हो, ये सबको ही आपस में जोड़ेंगे और जोड़ करके कितना पूरा कर देंगे? 20 माइक्रोफैराड पूरा कर देंगे। स्पष्ट है? हमारे पास 4 माइक्रोफैराड, हमारे पास जो है सो 5 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड का है, लेकिन मान लेते हैं कोई सर्किट में हमको जरूरत पड़ गया 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का। अब ये कहां से आएगा? इस तरह का तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा? कुछ इसी तरह का यही सब कैपेसिटर का कुछ यूज करके, कुछ जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे? इतना माइक्रोफैराड जो है सो पूरा कर देंगे। घट भी सकता है, मतलब अगर 2.5 है और इसी में से हम कुछ इधर उधर करके हम लोग क्या करेंगे? 2.5 ही पूरा कर देंगे। कहने का मतलब कि ऐसा कैपेसिटेंस जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन
वो उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में या हमारे स्टॉक में, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-3 कैपेसिटर को या उससे ज़्यादा कैपेसिटर को आपस में संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे, कॉम्बाइन करेंगे। ठीक है, यही जो कॉम्बिनेशन हुआ जिसको कहा गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग दीजिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का समूहन, संधारित्रों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जो है सो 2 तरह से कॉम्बाइन किया जाता है कैपेसिटर को। वैसे बुक में 3 तरह का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन तीसरा कुछ होता नहीं है, मेन 2 ही होता है। कौन कौन? पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कुछ है वो नहीं, वो मुख्य रूप से सीरीज और पैरेलल को ही मिला दिया गया है, दोनों मिलाकर के मिक्स्ड बनता है, कुछ मिक्स कोई टाइप नहीं है। ठीक है, मेन रूप से कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का 2 ही टाइप होता है, सीरीज और पैरेलल। क्लियर है? तो जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीरीज का, फिर बात करेंगे पैरेलल का। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है, ये टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ना है, अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ना है। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों का समूहन। ये जो है सब लोग 10th में पढ़े होंगे, 10वां में ये चीज पढ़े होंगे। प्रतिरोधों का समूहन R = R1 + R2, आप लोग याद आ रहा होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 याद आ रहा होगा। तो ये चीज हम लोग को वहां पर ही पढ़ना है। तो दोनों का, चाहे वो कैपेसिटर के लिए हो या आपका रेसिस्टर के लिए हो, ये दोनों ही कंडीशन में जो फॉर्मूला निकालने का जो तरीका है सो सेम है। एक ही सिद्धांत पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर दोनों के दोनों में ही फॉर्मूला निकाला जाता है। आखिर इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से यह काम करता है, यह कॉम्बाइन किस तरह से किया जाता है, सो यहां पर अब ध्यान देना है। सीरीज का आप लोग समझ सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो हुआ सो ये हुआ, मतलब एक का प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर मान लेते हैं 7-8 लोग हैं तो सब एक दूसरा का इस तरह से हाथ पकड़े हुए रहे। ठीक है, एक का बायां हाथ दूसरे के दाहिने में, दूसरा का बायां हाथ तीसरे के दाहिने में, ये जो कॉम्बिनेशन बना दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसमें सब का प्लस एक साथ रहेगा अटैच, और सब का माइनस जो है सो एक साथ अटैच रहेगा। जैसे कि कोई भी सिनेमा हॉल का या कहीं पर भी लाइन, क्यूब जो लगता है, लाइन जो होता है, तो उसमें क्या होता है, सबका दाहिना हाथ एक तरफ होता है, सबका बायां हाथ जो होता है सो एक तरफ होता है। ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल ही हुआ। और सीरीज में क्या हो गया, चेन जो तैयार किया जाता है, एक का बायां हाथ दूसरे के दाहिने में, ये हुआ क्या चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। और सबका जो राइट हैंड है सो एक साथ में है, और सबका लेफ्ट हैंड जो है सो एक तरफ है, दैट इज कॉल्ड हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो हुआ सबका प्लस एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सबका माइनस ये एक साथ जो हुआ, ये क्या चीज कहलाया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक का प्लस दूसरे के माइनस के पास है जो अटैच है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो हुआ सो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो कॉम्बिनेशन हम लोग समझ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन किस किस तरह से हुआ, सीरीज और पैरेलल किस तरह से होता है। इस तरह से यहां पर माइनस प्लस अटैच रहेगा तो सीरीज, और सबका प्लस एक साथ सबका माइनस एक साथ तो पैरेलल। ये आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब क्या होता है सो समझना है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक मूल मंत्र है, इस कॉम्बिनेशन को अच्छे तरह से इसको डिराइव करने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज का बंटवारा होगा।
सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होगा, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का बंटवारा होगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो सब वोल्टेज जुटेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो सब चार्ज जुटेगा। जैसे कि हमको अगर दो बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, यानी कि एक का प्लस दूसरे के माइनस में जोड़ दिया जाए और दोनों अगर 12-12 वोल्ट का है तो हमको नेट वोल्ट कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। और दोनों को पैरेलल जोड़ दिया जाए तो वोल्ट वही रहेगा। चार्ज अगर है 100 एम्पियर का एच का दो बैटरी है तो चार्ज हमको मिल जाएगा 200 एच। तो मूल मंत्र यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का बंटवारा होता है, आवेश बंटता है। यहां पर जो है सो इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, यहां ध्यान देना है, किसी बैटरी से जोड़ दें, अगर V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दें तो ये V जो होगा इसका 3 टुकड़ा बन जाएगा। अब ये बराबर जरूरी नहीं है कि सब बराबर ही हो, अलग अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इसके कैपेसिटेंस पर। लेकिन इस V का 3 टुकड़ा बनेगा ही बनेगा। अगर एक और कैपेसिटर लगा दिया जाए तो 4 टुकड़ा बन जाएगा, N कैपेसिटर लगा दिया जाए तो N टुकड़ा बन जाएगा। यानी कि अगर इसमें V1 आएगा, इसमें V2 आएगा, इसमें V3 आएगा तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यही हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज का जो है सो बंटवारा हो जा रहा है। चार्ज सब में समान रहेगा। अगर ये Q चार्ज सप्लाई किया तो इसके पास भी Q जाएगा, इसके पास भी Q जाएगा, इसके पास भी Q जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल की बात किया जाए तो पैरेलल में क्या होता है, यहां ध्यान देना है भाई। पैरेलल में क्या होता है, यहां पर अगर V वोल्ट दिए तो सबको V ही मिलेगा, लेकिन चार्ज बट जाएगा। अगर ये Q चार्ज सप्लाई कर रहा है तो इसको मिलेगा Q1, इसको मिलेगा Q2 और इसको मिलेगा Q3। चार्ज यहां डिवाइड हो जाएगा और यहां पर क्या चीज डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। यहां वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है, यहां पर चार्ज का बंटवारा हो रहा है। सीरीज और पैरेलल का मुख्य यही है। हम लोग घर में जब अगर मान लेते हैं, जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मी में अगर हम लोग को ज्यादा लोड की आवश्यकता पड़ रही है और हम लोग को बैटरी बढ़ाना है, इन्वर्टर 12 वोल्ट का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे। हम लोग क्या कर देंगे? दो अगर बैटरी को जोड़ना है तो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो दो बैटरी को कैसे किस में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि 12 प्लस 12 बराबर 24 हो जाएगा। और पैरेलल में जोड़ने पर क्या रहेगा? वोल्टेज हमको 12 मिलेगा, लेकिन वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो हुआ सो सीरीज कॉम्बिनेशन में मोटा मोटी बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, चार्ज सेम रहेगा। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का बंटवारा होता है, लेकिन वोल्टेज हर जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। स्पष्ट है? तो अब जो है इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग दे दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन। सीरीज कॉम्बिनेशन हिंदी में श्रेणी क्रम समूहन। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज? इसमें दो या दो से अधिक कैपेसिटर क्या चीज किसमें कनेक्ट रहता है? सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो चलिए अब यहां ध्यान देना है कि हम चलिए 3 ही कैपेसिटर शुरू में जोड़ते हैं, बाद में इसको n कर देंगे। ये 3 कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट है किसमें? सीरीज में। यहां ध्यान देना है, इसको जोड़ा गया किससे? V वोल्ट के बैटरी से। पहला का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का C2, तीसरा का C3। अब यहां पर वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है तो पहला को मिलेगा V1, दूसरा को मिलेगा V2 और तीसरा को मिलेगा V3। ठीक है, इसको आप इस ढंग से दिखा सकते हैं। यहां से यहां हो जाएगा V1, यहां से यहां हो जाएगा V2 और यहां से यहां हो गया V3। तीनों को वोल्टेज मिल गया। तो आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा, और जो तरीका थोड़ा बहुत लिखने उखने का तो सब लिख देते हैं, और थोड़ा सा आप लोग फिगर इसको ड्रॉ कीजिए।
देखिएगा, माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित है। लिख लिया? आगे लिखेगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन के लिए क्या हम लोग जानते हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो निश्चित है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू होता है CV, चार्ज तो सबका सेम रहेगा, इसके पास भी Q चार्ज, इसके पास भी Q चार्ज, इसके पास भी Q चार्ज, चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज बटेगा। तो Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। V1 इक्वल टू क्या चीज, Q बाई C1। V2 इक्वल टू क्या चीज, Q बाई C2। V3 इक्वल टू क्या चीज, Q बाई C3। अगर इसको इसमें पुट कर दिया जाए इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, V यानी कि Q बाई C, एक सेकेंड, Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। सब Q गया, मिला क्या चीज, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। जहां C क्या है, इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस, जहां C जो हुआ सो इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस। तो लिख देना, और C इक्वल टू इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देना है, ये तो हुआ हमारा 3 कैपेसिटर के लिए। अगर मान लेते हैं इससे ज्यादा कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए, यानी कि n कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा। तो यहां लिखते हैं if n कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू कितना, 1 बाई Cn। ठीक है, अगर मान लेते हैं सबका कैपेसिटेंस सेम है, सब जो है सो एक समान धारिता का है, तो लिखते हैं इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 अप टू Cn इक्वल टू C, सबका कैपेसिटेंस अगर सेम है, देन 1 बाई C इक्वल टू, इसको हम 1 बाई C डैश कर देते हैं, तो 1 बाई C डैश, क्योंकि सब C हो जाएगा, तो 1 बाई C डैश इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, कितना टर्म, n टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई C डैश इक्वल टू 1 बाई C डैश इक्वल टू 1 2 3 4 कितना, n बाई C। तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा C बाई n। कहने का मतलब, अगर C कैपेसिटेंस का n कैपेसिटर सीरीज में कॉम्बाइन किया हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में जो हो जाएगा सीधे C बाई एन। मान लेते हैं कि अगर 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड का, 4 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 यानी कि नंबर, ठीक है, और C 4, तो 4/2 यानी कितना, 2 माइक्रोफैराड।
अगर 6 माइक्रोफैराड का 6 माइक्रोफैराड का जो है सो 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? तो सबका 6 है और कितना जोड़ा हुआ है? 3। तो 3 तो 6/3 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड का अगर जो है सो 3 अगर जोड़ा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 9/3 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। तो ये जो हुआ सो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ क्या हो जाता है फॉर्मूला? 1/c इक्वल टू 1/c1। वहां पर रेजिस्टेंस में आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग 10th में पढ़े हैं, तो वहां पर क्या चीज था कि जो वहां पैरेलल में था ये वाला फॉर्मूला यहां मिल गया सीरीज में। मेथड समझ चुके हैं। और तो यहां पर जो एक बात आती है कि सीरीज में कंबाइन करने पर क्या हमारा कैपेसिटेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है? हमारा कैपेसिटेंस घट रहा है। देख लीजिए 9 माइक्रोफैराड का था, 3 ठो जोड़ दिए तो बन गया 3। 6 माइक्रोफैराड का था, ये 3 ठो जोड़ दिए तो बन गया 2। 4 माइक्रोफैराड का था, 2 जोड़े तो बन गया 2। यानी कि हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। स्पष्ट है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना है, एकदम मन से पढ़ना है। नोट बढ़िया से तैयार करते रहिए, नोट्स को तैयार करते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। फिजिक्स का मजा लेते रहना है। तो चलिए अब सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या था ये? कौन चीज? पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 नंबर या बी नंबर जो भी दिए होंगे देख लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम समूहन। सेकंड लिखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी में समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन में क्या चीज था कि यहां पर जो है सो बतलाए थे कि सबका राइट हैंड एक साथ, सबका लेफ्ट हैंड एक साथ। तो यहां ध्यान देना है, ये हुआ कैपेसिटर, ये हुआ कैपेसिटर, ये हुआ कैपेसिटर, ये तीनों किस चीज में कनेक्ट है? पैरेलल समांतर क्रम में सब कनेक्टेड है। 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 जोड़ा गया किससे? V वोल्ट के स्रोत से। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका वोल्टेज कितना है? V है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि वोल्टेज का बंटवारा नहीं होगा। तो यहां पर अगर V वोल्ट है तो सबको कितना वोल्ट मिलेगा? V ही मिलेगा। सबको वोल्टेज जो मिलेगा सो V ही मिलेगा। लेकिन क्या चीज बटेगा? चार्ज बटेगा। अगर ये Q चार्ज को सप्लाई कर रहा है तो इसको मिल जाएगा Q1, इसको मिल जाएगा Q2 और इसको Q मिल जाएगा Q3। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वहां भी रिपीट करेंगे। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस में भी वही चीज होगा, वहां पर भी सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है और पैरेलल में वहां चार्ज नहीं होकर के वहां बन जाता है करंट। बस इतना ही का फर्क है। थोड़ा सा फॉर्मूला में भी अंतर आता है, तो फॉर्मूला एक अलग चीज है, लेकिन मूल जो सिद्धांत है सो यही है। वोल्टेज श्रेणी क्रम में क्या चीज होगा? श्रेणी क्रम में जो है सो वोल्टेज का बंटवारा होगा। V सप्लाई कर रहा है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। समांतर क्रम में क्या होगा? चार्ज का बंटवारा होगा। अगर Q सप्लाई हो रहा है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। और श्रेणी क्रम में चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हर जगह चार्ज क्या रहेगा? समान रहेगा। वही समांतर क्रम में क्या हो जा रहा है? हर जगह जो है सो वोल्टेज समान रहेगा, चार्ज बढ़ते चला जाएगा। स्पष्ट है? तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोग जो है सो फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा और जो परंपरा है उसको निभाते हैं। देखिए, माना कि तीन संधारित्र जिसकी धारिता C1, C2 तथा C3 है, समांतर क्रम में V वोल्ट के स्रोत के साथ संयोजित है। समांतर क्रम में V वोल्ट के स्रोत के साथ संयोजित है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन
समांतर क्रम समूहन के लिए क्या चीज, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इक्वल टू क्या होता है, C भी, तो Q1 इक्वल टू क्या चीज, C1 भी, Q2 इक्वल टू क्या चीज, C2 भी, और Q3 इक्वल टू क्या चीज, C3 भी। तो हो जाएगा C भी बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। सबका जो है सो सॉरी ये तो भी जो है सो सबका गया, तो बच गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n कैपेसिटर श्रेणी क्रम n कैपेसिटर समांतर, यहां भी C जो हुआ सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा, ध्यान रखना है, समतुल्य धारिता। अगर हिंदी नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि समतुल्य धारिता, नेट कैपेसिटेंस, कुल धारिता भी आप लिख सकते हैं, परिणामी धारिता भी लिख सकते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। चले, तो ये जो हुआ सो यहां पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस जो कहिए इसको। तो अब अगर n कैपेसिटर अगर से पैरेलल कॉम्बाइन किया हुआ है, समांतर क्रम में समूहित किया हुआ है n कैपेसिटर, तो फिर क्या होगा, तो यहां लिखते हैं इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, फिर से वही बात, अगर सबका कैपेसिटेंस सेम हो तो फिर क्या होगा, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू क्या चीज, Cn, सबका कैपेसिटेंस सेम है, इक्वल टू कर देते हैं क्या चीज, C, तो फिर क्या होगा, तो C डैश इसको कर देते हैं, तो C डैश इक्वल टू C प्लस C अप टू कितना टर्म, n टर्म्स, तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा NC। बहुत अच्छा आ गया, मजा आ गया, क्या चीज मजा आया। सीधे जो होगा जितना अगर सीरीज में हम लोग जोड़े, ये सॉरी पैरेलल में हम लोग जोड़ेंगे 5-5 माइक्रोफैराड का 4, तो 5 गुने 4 यानी कि 20, सीधा बात। जितना नंबर रहेगा उतना से एक कैपेसिटर को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब सबका कैपेसिटेंस सेम हो तब। स्पष्ट है। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ चुके हैं। अगर किसी भी आदमी को कठिनाई हो तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछिएगा, हम उसका फिर से जवाब देंगे, मैं तो ये काम ही है। ठीक है, तो अब जो है सो सीरीज और पैरेलल का कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो जो होगा जिसमें हम इस पर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, एकदम मिस नहीं कीजिएगा, मन से पढ़ते रहना है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।